राम नाम जप कर थर होई, ये 2 अक्षर का मंत्र सोई। ये 2 अक्षर का मंत्र जो है ये है सतनाम, और इससे आपको स्थिर स्थान मिलेगा। राम नाम जप कर थर होई, थर माने स्थाई, स्थाई होना, कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, वहाँ चले जाना। अब जैसे एक नामदेव जी महात्मा हुए हैं, जैसे आपको कल भी बताया था, वो पहले ओम नाम का जाप ही करते थे। भले उन्होंने गुरु भी बना रखा था, फिर भी अपनी साधना अपने आधार से ही करते थे, और उसमें पूर्व जन्म की ऐसी सिद्धि भी थी कि उसके कारण परमात्मा ने ही अपने भक्तों की इज्जत रखने के लिए, भक्ति को बनाए रखने के लिए उसके लिए मंदिर भी घुमा दिया था परमात्मा ने। परमेश्वर कबीर साहब चाहते हैं कि भक्ति का नाश ना हो, इनमें आस्था बनी रहे। भगवान है वो ऐसी लीला कर सकता है, और ये काल भगवान चाहता है कि इनको ऐसी साधनाएं बताऊं जिनसे कुछ लाभ इनको हो नहीं, ये नास्तिक हो जाएं और भगवान की खोज ही बंद हो जाए। जैसे महात्मा बुद्ध था, पिछले पुण्यकर्मी प्राणी था, स्वर्ग से आया हुआ था, राजा का लड़का था। ये राज अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो उस राज के तुलना में ये कुछ भी नहीं है। सीधा स्वर्ग से आने वाले के साथ या और बने, घर भी त्याग दिया, साधना करने लगा, हठ योग शुरू कर दिया, प्राण निकलने को हुए। एक माई ने उसके मुंह का खीर लगा दी गया के अंदर वटवृक्ष के नीचे। धीरे धीरे उसने वो चाटनी शुरू की, आंखें खुल गई, फिर उठ गया, फिर भोजन ठीक खाने लगा। फिर उसने कहा था स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोल्वेशन, भूखा मरने से भगवान नहीं मिल सकता। ये उसकी अपनी सोच थी। और फिर उसने जो अपने सत्र का कोई अध्ययन किसी शास्त्र का नहीं किया, पिछले पुण्य अच्छे थे, स्वयं बैठकर साधनाएं करने से कुछ सिद्धियाँ आ गई, उनके वचन में शक्ति आ गई, बोलने की शैली अच्छी होगी, श्रोता बहुत थे, तो पूरा चीन उनका अनुयायी हो गया, पूरा चीन देश। और अनुयायी क्यों हुए थे? भक्ति के लिए। वो भी भक्ति ही कर रहा था, और उनसे बताए गए भक्ति के विधि से, पद्धति से, पद से उनको कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हुआ, और धीरे धीरे वो कति नास्तिक हो गए कि भगवान नहीं है, और पूरे देश में कानून बना दिया कि भगवान की चर्चा नहीं करना। और काल यही चाहता है, ऐसे दूत भेजूं जैसे राधा स्वामी पंथ है, और इसे निकले हुए जितने पंथ, जय गुरुदेव पंथ, ये सच्चा सौदा पंथ, इनको पहले तो सुनते हैं कुछ लाभ हुआ इनके गुरुओं से, अरे भी इनकी ब्रांड माटी और ये के घर में अच्छा दुख, भूत इनमें प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि वो स्वयं भूत बना शिवदयाल जी। तो कुछ दिनों के बाद अब जो भक्त यहाँ आते हैं, कहते हैं हम पहले ठीक हमारा गुजारा था, 30 साल तक राधा स्वामी पंथ में थे, लुट पिट गए, गाड़ियाँ बिक गई, दुकान बिक गई, हमारा बुरा हाल हो रहा है, पत्नी का ऑपरेशन हो रहा है, वाल डिफेक्ट हो गया, अब इनकी दुर्गति हो रही है। तो अब वो कहते हैं हम तो थक चुके थे साधना कर करके, और सोच लिया था भगवान कहीं नहीं है। आपकी पुस्तक मिली, ये सत्संग सुना, तो कुछ किरण फिर जागी कि है कहीं भगवान। तो काल चाहता है कि इनका बट्ठा बैठा दूं, ये भक्ति करें नहीं, नास्तिक हो जाओ, टंटा कटे, और वो आवे भगवान या उनका कोई दास आवे, उनका भेजा हुआ कोई संदेश वाहक आवे, तो कोई सुने नहीं भक्ति को। सुनेंगे तो बात हरदम जचेगी सच्चाई सारी। तो इस कारण से उसने ये ऐसा कर रखा। तो परमेश्वर जब भी कोई लीला की है नौनी, उसी परम पिता ने आके की है वो सारी, ताकि इनमें भक्ति की आस्था बनी रहे और भक्ति जीवित रहे इस पिछली पीढ़ी तक। अब यहाँ तक इस भक्ति को लाना था परमात्मा ने। अब ये भक्ति अंतिम सांस गिने थी, ये सत्कर मान लेना। और 10-20 वर्ष के अंदर ये सब भक्ति खत्म हो जाती, कोई नहीं राम नाम लेता, और सोच लेते परमात्मा कहीं नहीं है। ऐसे समय में परमात्मा ने आके फिर आप पर मेहर बख्शी है। आप पुण्यात्मा हो, पहले से चार्जड हो, आपके अंदर पिछले जन्मों से भक्ति की प्रेरणा फिर से जाग रही है। इसके कारण आप कोई कहीं किसी पंथ के मिले, कभी किसी संत से मिले, आप भटक रहे थे, आपको ये सत संदेश मिल गया। तो नामदेव जी कहते हैं कि नामदेव जी के बारे में बताया कि नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन भौर नहीं होई। नामदेव जी ने भी इन
2 अक्षर के नाम का सतनाम का जाप किया। कल आपको बताया था श्री गुरु नानक देव जी के विषय में, उनकी समुद्र की साखी में आपको दिखाया कि वो 2 अक्षर का मंत्र जाप करते थे। और ये संत मत भाग प्रकाश 4 में राधा स्वामी पंथ के सामण सिंह जी कहते हैं 261 पृष्ठ पे कि 2 अक्षर का भेद बतावे सोए गुरु पूरा कहावे। तो पुण्यात्माओं, इस दास के ऊपर मेहर हुई परमात्मा ने ये 2 अक्षर का भेद बताने की ना ईब से पहले सबको मना कर रखा था परमेश्वर ने, जिनको मिले थे कि ये 2 अक्षर का भेद अभी खोलना नहीं, प्रचार अवश्य करो, लिखते रहो वाणियों में, लेकिन देना नहीं किसी को, क्योंकि कि ये सतनाम और ये आदि नाम है। सतनाम सार्वजनिक जरूर कर दिया था, आगे दान करने का अलाउड नहीं था, लेकिन सार नाम फिर भी गुप्त रखा। परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। वो सार नाम अभी तक छुपा रखा था। अब इस दास पे कृपा की है, क्योंकि अब ये सभी पंथ नष्ट हो जाएंगे। नष्ट का मतलब है ये वहाँ नहीं रहेंगे, इनके साधक उनके साथ नहीं रहेंगे जब इस ज्ञान का पता लगेगा। कौन नहीं चाहता भगवान को? कोई महामूड होगा तो पड़ा रहेगा वहाँ पर, उसका कोई वो लेखा ही नहीं, उसका तो अकाउंट ही नहीं इस मार्ग में। अब क्या बताते हैं कि चातुर प्राणी चोर हैं और मूड मुगद हैं ठोठ, संतों के निकाम के इनको दे गलजोट। अब ये चतुर प्राणी थे जो हजूर जी से दोगे और हम ऊंची मंजिल में जाते हैं, बड़ी दूर खबर लेकर आते हैं, टट्टू का भी ना पता, इन सतनाम का नहीं पता, ये गए कौन सी मंजिल में होंगे। अंडरस्टूड है ये, इनके नाम साधना के सारे व्यर्थ। वो 2 अक्षर का नाम नहीं, फिर पूरे गुरु कहाँ थे ये राधा स्वामी वाले। तो पुण्यात्माओं से प्रार्थना है कि परमात्मा ने जो इतना कुछ प्रयत्न किया है, इतने समय तक इंतजार किया है, इस समझ लो इसको और आ जाओ भगवान के चरणों में, कल्याण हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव। पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपको इस सत्संग सुनने को मिला। अभी आपने आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा नामक एक विशेष प्रोग्राम साधना टीवी से चलता है, और ये एक बहुत परोपकार का कार्य हो रहा है। उन महापुरुषों के विचार भी आपके समक्ष होते हैं और उधर से इस दास के विचार भी जो सदग्रंथों में विद्यमान है, विद प्रूफ है, प्रमाण सहित जनता के सामने आते हैं। इससे जनता को ज्ञान होगा कि कौन संत कैसा ज्ञान रखता है। फिर ठीक है, जिसको जौन सा ठीक लगेगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे। श्री तुलसी साहेब जी, तुलसीदास जी जो मथुरा जय गुरुदेव के प्रमुख हैं, उनसे प्रश्न किया गया कि मोक्ष प्राप्त प्राणी सतलोक में भिन्न रहता है या ऐसे समा जाता है परमात्मा में जैसे बूंद समुद्र में। तो उन्होंने यही बताया कि वहाँ मोक्ष प्राप्त प्राणी अमर लोक में जाकर, सतलोक में जाकर अमर पद को प्राप्त होकर के ऐसे परमात्मा सतपुरुष में लीन हो जाती है जैसे जल की बूंद जल में समा जाती है। पुण्यात्माओं, इनको सतलोक का कख भी पता नहीं, कैख है भी निगाह नहीं इन लोगों को, और करोड़ों जीवों को मिसगाइड कर दिया, भ्रमित कर दिया। जैसा कि ये दास बार बार बताता है कि ये जितने भी गुरुपद पर विराजमान है ये बहुत पुण्यात्मा है पूर्व जन्म की, और ये काल के फंस गए, इनका दुरुपयोग कर रहा है, अपने लिए इनको प्रयोग कर लिया, जीवों का नाश करने के लिए इनको गुरुपद पर बैठा दिया। और इनको पिछले जन्म से थोड़ी बहुत सिद्धि भी होती है। और पुण्यात्मा, इस दास ने राधा स्वामी पंथ के सभी संतों के इतिहास को गहनता से पढ़ा है, जाना है। श्री शिवदयाल जी जो राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक माना जाता है, उससे भी ज़्यादा पुण्यात्मा थे ये तुलसीदास जी मथुरा वाले।
जो जय गुरुदेव पंथ के प्रमुख हैं, उनसे भी ज़्यादा पुण्यकर्मी, अधिक भक्ति शक्ति युक्त थे। उन्होंने तो 18 वर्ष तक, 15 वर्ष, 17 वर्ष जैसे भी वो बताते हैं, एक बंद कमरे में बैठ कर अपनी बैटरी चार्ज की सिद्धियाँ प्राप्त की। और ये 1954 से सत्संग करने लग गया, ये युवा ही था उसमें। और इसके पूर्व जन्म की इतनी बैटरी चार्ज थी। 1971 में इसने एक भविष्यवाणी की जो कि इस दास के लिए थी। अपनात्मा आपको फिर दिखाते हैं कि जो संत, ये मानता होती है उन संतों की जो सच्ची बोल देते हैं। इसने 1971 में ये कहा था कि उस महापुरुष का जन्म हो चुका है, वो 20 वर्ष का हो चुका, 7 सितंबर 1971 को। इस दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ। ये आपके पास पुस्तकों में विद्यमान है पहले से ही, कोई यूँ नहीं कि इसको देख कर ईब बताने लग गए हों। 7 सितंबर 1971 को दास पूरा 20 वर्ष का हो गया। 8 सितंबर को 21वां वर्ष शुरू हो गया दास का। उसके विषय में इनकी दिव्य दृष्टि काम करे थी 1971 तक, और 40 साल के बाद आज उनकी दिव्य दृष्टि कति ब्लॉक होगी, क्योंकि वो जो सिद्धि शक्तियाँ थी, भक्ति थी, वो नष्ट होगी। किसी को आशीर्वाद दिया, किसी को किसी प्रकार से इसने भक्ति आगे की को ना, क्योंकि साधना ठीक नहीं थी। इनके मंत्र सभी काल के, 500 नाम काल के। तो जैसे पहले बैटरी चार्ज होती है इन्वर्टर की, वो सब काम करती है, भले ही उसके ऊपर चार्जर ना लगा रखा हो, और वो सब काम करती है। फिर धीरे धीरे बैटरी डाउन हो जाती है और एकदम इन्वर्टर काम करना बंद हो जाता है। कभी झपके मारे, कभी आवे, कभी जा, और फिर कति बंद हो जाता है। आज इस जय गुरुदेव पंथ के प्रमुख श्री तुलसी साहिब की वो सतिथि हो चुकी है। आज इसको कख पता नहीं। और 1971 में इसकी दिव्य दृष्टि काम करे थी। इसने क्या बताया है, देखो इसकी महानता है। अपने से अन्य की बड़ाई बड़ा व्यक्ति कर सकता है, सच्चाई वही बोल सकता है। ये महान आत्मा थे, लेकिन अब ये -0 हो चुके हैं आज के दिन, क्योंकि आगे भक्ति इनकी शास्त्र अनुकूल नहीं, 2 अक्षर का नाम नहीं जिससे कुछ लाभ मिलना था। ये 500 नाम काल के जाप करते हैं और औरों को भी दे रहे हैं, और करोड़ों शिष्य बना करके अपने सिर पर इन्होंने बाहर रख लिया। इनको मिसगाइड करने का महा अपराध कर लिया इस महापुरुष ने। ये और इसको महा कष्टदायक होगा आगे जाकर के। 1971 में इन्होंने क्या भविष्यवाणी की, आपके रूबरू करा। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी, ये हम सब आत्माओं के उत्पत्ति करता है, ये हमारे पिता हैं। जितनी भी आत्माएं यहाँ इस काल के जाल में फंसी हुई हैं, ये सभी उसी परमेश्वर की आत्माएं हैं, उन्हीं के बच्चे हैं। इस काल भगवान ने हमारा यहाँ पर दुरुपयोग कर रखा है। उसके लिए परमात्मा स्वयं आकर के ये जानकारी देते हैं कि बोली आत्माओं, तुम जहाँ रह रहे हो ये इस काल कसाई का स्थान है।